और इन्हीं आहुत के घर में दो लड़का पैदा हुए थे, उग्रसेन और देवक। ये उग्रसेन बड़े थे और उग्रसेन की एक पत्नी थी जिसका नाम था पवन रेखा, जो बहुत सुंदर थी पवन रेखा। और इस पवन रेखा का एक नियम और था श्रोताओं। नियम कौन सा? जब ये पवन रेखा सुबह को जगती थी तो सबसे पहले ये अपने पति के दर्शन करती थी और पति के पैर छूती थी। उसके बाद घर का कोई दूसरा काम करती थी। सबसे पहले सुबह सुबह पति के पैर छूना, उसके बाद घर का कोई दूसरा काम करना। क्षमा चाहेंगे इतनी भीड़ में जो हमारी माता मैंने बैठी है यहाँ, अगर हम ये सवाल करें, ये पूछें, इन लोगों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो रोजाना सुबह को उठ के अपने पति के पैर छूती है? चलो सभी छूती हैं। और अब तो भैया पति के पैर छूने का किसी के पास टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है। इधर यही नहीं मालूम पड़ता है कि सूरज मुदे या नहीं मुदे ता से पहले सो ही गए। और सवेरे ने 6-6 दांत जगाओ तो तन की आंखें खुलती हैं। आंखें खुली जाए तो पति के पैर का नसीब में भाज के शीशा उठाती, सोतम विधि उतना चली गई जा रहा है। फर्क आ गया है, अंतर आ गया है। पहले की पत्नियां जो हुआ करती थी अपने पति को बहुत चाहती थी, बहुत प्रेम करती थी, मतलब थी पहले भूतकाल में, अब नहीं आया। और ऐसा भी नहीं है कि आजकल स्त्री अपने पति को ना चाहती हो, ना मानती है, मानती तो है, लेकिन अब मानती है थोड़े समय तक, गिने चुने दिन तक। बोले कब तक? बोले तब तक जब तक कि आज की स्त्री को दो चीजें दिखाई देती है, तब तक खूब मानती है। दो चीज कौन सी? एक शरीर में ताकत और जेब में पैसा। तब तक बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार। कब तक के? बोले तब तक के जब तक जेब थोड़ी उचकी उचकी सी रहती है, तब तक। एक कभी कहता है, अरे नारी प्रेम जगई करें। वैसे ये एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। देखा होगा आप लोगों ने कभी अंजवास की हो, और ना देखा हो तो अब किसी दिन अंजवास करके जरूर देखना। तुम बाहर से आओ, पैसा पैदा करके लाओ, घरे घुसो तो अम्मा तो मुंह की ओरी देखते, तो जेब की ओरी देखते, फर्क तो ही है। संजा को पैरों दबाती जाए और फिर मन की काती जाए। देखो तो मैं इतने दिन बाद आए, हमारी कुंडल कब के टूटे डरे कब बनवाए रहे।
तो इस पवन रेखा का नियम था रोजाना सुबह को उठ के